अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह बुरी खबर है। अब आप लोगों को मेरी शक्ल देख के बुरी खबर याद आती होगी। सो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हर पहली और 15 तारीख को रिवाइज़ होती हैं और मेरा ख्याल है जो इस दफ़ा प्राइस रिवीजन है वो फिर अपवर्ड है और एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस जो है 5 से 6 रुपये इंक्रीज़ की जाएगी। पिछले तकरीबन दो दफ़ा से यही हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। पॉइंट ये है कि वो कितना इंक्रीज़ होगा कितना नहीं, लेकिन इसके अंदर ग्लोबल फोर्सेस हैं जिसमें अगेन गवर्नमेंट का भी कोई इतना फॉल्ट नहीं है। अगर मैं बड़ी ऑब्जेक्टिवली आपको बताऊं, एक तो डॉलर का रेट बढ़ चुका है, ऊपर से इंटरनेशनल फ्रेट बढ़ चुके हैं और इंटरनेशनल जो गैसोलीन की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। बट क्या है, कितना इंक्रीज़ होगा कितना नहीं, वो इंशाल्लाह कल तक आपके सामने आ जाएगा और अगली वीकली तक हमें पता होगा। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हमेशा हम आपको बताते रहते हैं जो भी चीज़ें हो रही हैं। सो प्रोटॉन जो कंपनी है वो पाकिस्तान में आई थी पिछले साल और उन्होंने इरादा रखते थे कि 2020 के अंदर ही पाकिस्तान में अपनी लोकल प्रोडक्शन CKD यूनिट जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन पैंडेमिक की वजह से मलेशिया में लॉकडाउन था तो काफ़ी डिले का शिकार हो गए। अब फाइनली उन्होंने अपने प्लांट की इनॉग्रेशन कर दी है और फर्स्ट यूनिट जो CKD है प्रोटॉन सागा का वो रोल आउट भी किया है। अब लोगों का सवाल ये है कि जी CKD वर्सेस CBU, आम लफ्ज़ों में CKD मतलब जो मेड इन पाकिस्तान है और CBU जो कि इंपोर्टेड गाड़ी है उसकी क्वालिटी का कितना डिफरेंस होगा। हम लोगों ने आपके लिए जो CBU यानी इंपोर्टेड यूनिट है उसका तो डिटेल रिव्यू भी किया था और आपको बताया भी था। कोशिश करेंगे हम आप लोगों के लिए इसकी भी डिटेल जो है वो लेकर आए रिव्यू कि कितना डिफरेंस है दोनों की क्वालिटी में, आया कि कोई ख़ास डिफरेंस है भी कि नहीं, और जो भी मतलब उसके महरक़ात होंगे हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था कि किया जो है पाकिस्तान में किया लकी मोटर्स वो स्टॉनिक जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। सेगमेंट B की क्रॉसओवर SUV है, एंट्री लेवल SUV भी आप उसको कह सकते हैं, और उन्होंने उसकी जो है टीज़र कैंपेन वो भी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी अब आपको तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको शोरूम्स पे नज़र आ जाएगी। और उसको उन्होंने सिटी SUV का नाम दिया है, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट उसका ये है कि छोटी क्रॉसओवर SUV गाड़ी है। इसके अगर आप स्पेक्स और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो नीचे ब्लॉग में लिखे हुए हैं। आपके ख्याल से इसकी प्राइसेस क्या होंगी? मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस मुझे लगती है कि अगर वो इस प्राइस पे आएगी तो तकरीबन 33-35 के दरमियान की जो प्राइस ब्रैकेट अगर वो इसमें लॉन्च करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा मार्केट में अपनी जगह बना सकती है। एक तरफ तो वो आपकी जो सेडान है जो कि इकॉनमी सेक्टर की भी सेडान आती हैं उनमें से भी कस्टमर को खींचेगी, और शायद जो एक नई कैटेगरी भी क्रिएट होगा। कई लोग ऐसे जो कि जिस तरह किया ने पहले SUV मार्केट में जब कदम रखा था तो 5 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी और स्पोर्टी जो है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है अगर तो ये स्टॉनिक को एक इस प्राइस टैग के ऊपर रखेंगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फर्स्ट लुक टाइप रिव्यू किया था स्टॉनिक का, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान की सड़कों में मौजूद है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगली न्यूज़ होंडा की तरफ से है। होंडा जो है उसने काफ़ी जो है ना लोगों को डिसअपॉइंट किया था होंडा सिटी से, और ख़ास तौर पे जो होंडा लवर्स हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि जी 6th जनरेशन आई है और बड़े अरसे तक लोगों को 7th जनरेशन का बताया गया था। लेकिन अब होंडा की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी लोगों को मेरा ख्याल है ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया है, कई लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं बताता रहता हूँ। सो होंडा सिविक जो है उसकी 11th जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है अगले साल। ये कन्फर्म न्यूज़ है। और कब लॉन्च होगी? मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगी। और उसका सबूत ये है कि ऑलरेडी जो कि हम जो है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, फजल वहाब साहब ने लिखा है पाक व्हील्स के ऊपर, और उसमें उन्होंने डिटेल की है और हमेशा बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने बड़ा डिग आउट किया कि होंडा ने पाकिस्तान में ऑलरेडी मई के अंदर एक यूनिट नई सिविक का मंगा लिया हुआ है। और उसका मकसद यही होता है कि जब भी ऐसी कोई गाड़ी मंगाई जाती है उसको पाकिस्तान की मार्केट में चला के देखा जाता है, उसका एक्सपीरियंस किया जाता है और फिर यहाँ पर उसकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जाती है। सो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गाड़ी अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। और अच्छी न्यूज़ इसलिए है कि होंडा लवर जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि होंडा सिटी जो है वो इन्हें कई साल पुरानी शेप मिली है, तो ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तान के अंदर भी सिविक जो है वो नई जनरेशन यानी 11th जनरेशन पे चली जाएगी। प्राइस ब्रैकेट के बारे में जो न्यूज़ आ रही हैं वो बड़ी अलार्मिंग है, लेकिन अगेन हर बढ़ते दिन के साथ पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो डिवैल्यू होता है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ की जाती है। सो हमारे अंदाजे के मुताबिक अभी जो होंडा सिविक की जो मुझे पता लग रही है प्राइस वो 5 मिलियन प्लस होगी नई सिविक की, जो कि 11th जनरेशन है। खैर वो तो टाइम बताएगा, अभी उसमें टाइम है। जो ही हमें इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। होंडा जो है वो मेरा ख्याल है बॉलीवुड की मूवी से बहुत इंप्रेस है, जहाँ खुशी देते हैं वहाँ आपको गम भी देते हैं। तो उन्होंने एक और अपनी तरफ से खुशी देने की कोशिश की है। मतलब होंडा एटलस है बट इट्स नॉट अबाउट कार्स, इट्स अबाउट बाइक्स। सो होंडा 1 to 5 जो उन्होंने नई चेंजेस कर दी हैं और
उस कार में इस दफ़ा 55 चेंजेस किए गए हैं और अपने रिकॉर्ड बेहतर करने की कोशिश की गई। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि उन्होंने होंडा CD70 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की थी। तो मैं कोशिश करूँगा या बल्कि रिकमेंड करूँगा कि होंडा जो कार्स हैं वो होंडा मोटरसाइकिल की जो टीम है उनको हायर करें। अगर उनको इनोवेशन में या कोई परेशानी हो रही है तो उस सिटी को अगर नए से पुराना करना है या पुराने से नया करना है तो उसके अंदर अब आपको ऐसा चमत्कार करके दिखाएंगे कि आपको 55 चेंजेस जो कि नज़र भी नहीं आएंगे लेकिन वो करके दिखा देंगे। और येस आई नो मैं आई बीन सिनिक, बट पॉइंट ये है कि जी पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर लोगों का हमेशा जोर होता है गाड़ियों के ऊपर। बाइक्स जो है हमारी जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बाइक्स के ऊपर ट्रैवल भी करते हैं और टू व्हीलर को ख़रीदते भी हैं। बट मेरा ख्याल है अगर नस्ल दर नस्ल की बात की जाए तो वाकई हर एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नस्ल से होंडा की जो मोटरसाइकिल हैं वही आ रही हैं। सिर्फ स्टिकर चेंज किया जाता है और लोगों को जो है ना मतलब 55 और 50 और इस तरह के चेंजेस के ऊपर धोखा दिया जा रहा है और प्राइस हर 2 दिन बाद इंक्रीज़ कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है EDB को भी, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दुनिया में अगर जो मोटरसाइकिल के इंजन की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है वो हमारे मुल्क में क्यों चल रही है आज तक, और हमारे मुल्क में जो प्राइसेस इंक्रीज़ हैं मोटरसाइकिल्स की खास तौर पे उसके ऊपर कोई कैप क्यों नहीं है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ है कि सितंबर के अंदर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो है वो 25,000 यूनिट की सेल को क्रॉस कर गई है और उसमें सारे स्टैट्स भी दिए हुए हैं कि पिछले साल क्या था, इस साल के पहले फाइनेंशियल क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रही, किस कंपनी की सेल्स ऊपर गई, किसकी नीचे गई। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है सबसे अजीब सी बात यह है कि सुजुकी की सेल्स जो है अक्रॉस द कैटेगरी उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उस पर डिक्रीज़ हुई हैं और मेरी समझ से बाहर है। मतलब वो उनकी शायद प्रोडक्शन में इशू चल रहा है बिकॉज हमें गाए बगाए लोग कांटेक्ट करते रहते हैं कि सुजुकी के तमाम वेरिएंट्स जो हैं उनकी बुकिंग बंद है और लोगों को ये लगता है कि शायद वो जानबूझ के बंद करके बैठे। बट मैं अगेन वेरी ऑब्जेक्टिवली आपको हमेशा रिपोर्ट करता हूँ कि किसी भी कारोबारी इदारे का काम जो है अगर प्रोडक्शन में है तो उसका काम गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना है, ना कि गाड़ियों की शॉर्टेज क्रिएट करना। और आई होप कि उनकी जो शॉर्टेजेस हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स की हैं, जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जल्द हल हो जाएंगे और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे और लोगों को ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। पाकिल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। ऑटो स्टोर वालों ने एक दफ़ा जो प्रोडक्ट दिया है वो मेरे अपने पर्सनल मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ अगर आपकी ज़्यादातर खड़ी रहें तो उनके टायरों की हवा कम हो जाती है और आजकल क्योंकि ट्यूबलेस टायर का दौर है और अगर आप टायर को थोड़ा सा भी चला दें कम हवा के साथ तो वो ख़राब हो जाते हैं। और मेरे साथ अक्सर ये वाक़या होता रहता है, मैं दोस्तों से मांग रहा होता हूँ यार किसी गाड़ी में टायर का पंप लगाया, किसी में नहीं है, किसी अक्सर। और ये ऐसी चीज़ है कि घूमती भी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है जिसके अंदर आपको साथ एक डिजिटल फॉर्मेट में वो आपको उसके ऊपर डिस्प्ले भी कर देगा। यूजुअली होता है कि कन्वेंशनल जितने भी टायर इन्फ्लेटर थे उनके ऊपर जो सुई होती है वो टाइम मैंने क्योंकि काफ़ी यूज़ किए हैं वो ख़राब हो जाती है या टूट जाती है और आपको पता नहीं लगता, आप अंदाजे से टायर भर रहे होते हैं और उसके बाद भी आपको हवा भरने के बाद किसी पंप पे जाके हवा पूरी करनी पड़ती थी। बट ये जो टायर इन्फ्लेटर है इसके साथ जो डिजिटल स्क्रीन है वो आपको डिजिटल डिस्प्ले दे देती है कि आपके जो टायर में कितनी हवा भर गई है और आप बड़े आराम से घर पे बैठे हुए अपनी गाड़ी के टायरों को जो है बड़े आराम से मेंटेन कर सकते हैं और उनकी हवा को चेक भी कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आप ज़रूर अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर दें। इसके अलावा शेवरॉन पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल स्टोर जो है वो पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर लॉन्च कर दिया है और आप अगर उनकी तमाम प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वो पार्क व्हील्स के ऑटो स्टोर के ऊपर आपको मिल सकती हैं। याद रहे शेवरॉन जो है वो कैल्टेक्स की जितने लुब्रिकेंट्स हैं पाकिस्तान में वो बनाता है और इनके जो लुब्रिकेंट्स हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी का क्लेम है वो ये है कि जी उनके पास पाकिस्तान में एक ऐसी लैब मौजूद है अपनी प्रोडक्शन में जो कि ISO 9000 सर्टिफाइड है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इंजन के ऊपर एक डिपॉजिट शील्ड प्रोवाइड कर देती हैं एज अपोज टू अदर प्रोडक्ट्स इन मार्केट, जो कि डिपॉजिट्स और आपके इंजन को डिपॉजिट से और इस तरह की जितनी एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उनसे सेव करता है और आपके इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाता है। इसके अलावा कंपनी का ये भी क्लेम है कि जो डीजल इंजन में उनकी डेलो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में लीडिंग है और वो भी पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर मौजूद है। अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप शेवरॉन स्टोर पे जाके इन प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे से अक्सर लोग हमसे पूछते होते हैं कि पार्क व्हील्स की प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, कभी हमारी बॉटल के बारे में लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। और काफ़ी ऐसे ये चल रहा था कि पार्क व्हील्स मर्चेंडाइज बनाई जाए तो पार्क व्हील्स ने ELO के साथ पार्टनरशिप की और ELO ने पार्क व्हील्स के जितने भी हमारे पार्क व्हीलर्स हैं और ऑटो एंथुसियास्ट हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स की पूरी लाइन जो है रेंज मुतारिफ कराई जिसमें ये शर्ट भी शामिल है और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। सो अगर आप अपने टी शर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ELO की वेबसाइट पे जाके भी आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, अपनी पसंद की गाड़ी जो है उसको ऑर्डर करें। पिछले 2-3 वीकली में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो पार्क व्हील ने पूरा एक इंश्योरेंस का पेज बना दिया है जिसमें कन्वेंशनल भी और आपकी जो इस्लामिक इंश्योरेंस है दोनों की अवेलेबिलिटी मौजूद है और आप डिफरेंट ऑप्शन से सिलेक्ट करके अपनी गाड़ी को इंश्योर करा सकते हैं। मैं साथ के साथ आप लोगों को बताता चलूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊँ कि जो बाद में आपको सरप्राइज़ ना मिले। सो अभी आपको स्क्रीन पर गाड़ी की तस्वीरें नजर आएंगी जो कि मेरी अपनी गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हुआ पिछले हफ्ते और वो इंश्योर्ड थी। तो इंश्योरेंस के बाद आपको ये नहीं समझना है कि मतलब
एक्सपेक्टेशन की बात है कि आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी जब आपकी इंश्योरेंस पे क्लेम में जाएगी तो आपको कई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको इंश्योरेंस बेचते हुए शायद नहीं बताई जाएंगी। तो जब भी आप में से कोई भी इंश्योरेंस खरीदने जाए या इंश्योरेंस लेने जाए तो उसको चाहिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले कि कल को जब क्लेम आएगा तो आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि बाद में होता ही है कि लोग ले लेते हैं इंश्योरेंस और उनको जब क्लेम की बारी आती है को थोड़ा ऐसी चीज़ महसूस होती है, हर्डल महसूस होता है, तो वो कहते हैं कि जी आपने कहा था इंश्योरेंस लो, हमारे साथ ही हो रहा है। तो इसलिए जो भी आप किसी के साथ भी आपकी इंटरेक्शन है या कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पढ़ा करें। जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई तो मैंने गाड़ी को भेज दिया कंपनी में कि जी सुजुकी में कि जी इसको रिपेयर करना है। उधर से इंश्योरेंस के सर्वेयर भी आ गए, पॉलिसी भी चली गई, सारा कुछ हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि जी अब आपको इसका पॉलिसी कवर नोट संभाल के रखना था, वो लेकर आएँ, वो ढूंढा गया। गाड़ी की स्टेशन बुक लाएँ, सारा कुछ लाएँ, लाइसेंस लाएँ। आखिर में सारी गाड़ी खोलने के बाद, एस्टिमेट बनने के बाद एक और चीज़ उन्होंने कहा जी क्लेम प्रोसेस करने के लिए आपको FIR की रिक्वायरमेंट भी है। सो अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको एज ए सरप्राइज़ मिलती है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं पहले से बता दूँ कि ये चीज़ें गिवन है। सो अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो आपको उसकी पुलिस रिपोर्ट भी चाहिए। सो इस तरह की चीज़ें आपको सरप्राइज़ ना मिले उसका बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो उस टाइम पे आप उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें। खैर, हम लोगों ने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पेज बना दी है। अगर आप लेना चाहते हैं इंश्योरेंस अपनी गाड़ी की, कन्वेंशनल या इस्लामिक, तो आप पेज पे क्लिक करके अपने रिस्पेक्टिव जो कंपनी है जिसका भी आपको रेट समझ आता है, जिसकी ऑफरिंग आपको समझ आती है, सबकी ऑफरिंग्स को कंपेयर करें और अपने फाइनल डिसीजन लें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हाईवेज़ पे या रोड्स पे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा इत्तेफाक होता है। तो सबसे डेंजरस चीज़ जो मुझे लगती है, मैंने फील की है रिसेंटली, कि कई गाड़ियों की जो टेल लाइट्स हैं वो काम नहीं कर रही थी, और ख़ासतौर पर नए मॉडल्स की गाड़ियाँ। मैं पिछले 1-2 दिन में मोटरवे पे ट्रैवल करता था और मैं आई वाज सरप्राइज टू सी कि नए मॉडल की करोला, सिविक, सिटी, काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ थी जिनकी रेयर लाइट्स काम नहीं कर रही थी, और ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। आप अपनी अगली लाइट चला के तो जा रहे हैं लेकिन जो पीछे से शख्स आ रहा है उसको आपकी लाइट नज़र नहीं आ रही, और ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, जानलेवा हादसा का सबब बन सकती है। तो अपनी गाड़ी की लाइटें बराए मेहरबानी ज़रूर चेक कर लें हाईवे पे जाने से पहले। टायरों की हवा चेक कर लें। मोटरवे के ऊपर टायर की हवा चेक मत कराएं, क्योंकि हम लोग तो बोल बोल के थक गए लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन पे कोई असर नहीं होता, और वहाँ पे आज तक वो टायर किलर जो है ना वो बैठे हुए चोर, जो कि आपके टायरों पे सुए मार देंगे। तो घर से निकलने से पहले, जिस भी शहर से आप निकल रहे हैं, कोशिश करें कि आपको मोटरवे के ऊपर अपनी गाड़ी के टायर की हवा जो है वो चेक करानी ना पड़े। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें। गाड़ी से बाहर गंद ना फेंकें, खुदारा गाड़ी से बाहर गंद ना फेंका करें। शहरों में जाते हुए, हाईवेज़ पे जाते हुए मैंने देखा है, बड़ा एक कॉमन साइट है कि आप जा रहे हो तो और अगली गाड़ी का शीशा खुलता है और आपकी गाड़ी से बाहर अपनी से ना गंद फेंक देते हैं। सो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम ख़त्म करेंगे तो मेरा और आपका, सबका फ़ायदा है, बिकॉज जिस इन्वायरमेंट को हम गंदा कह रहे हैं उसमें मैं, आप, मेरे और आपके बच्चे सांस लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो है एक अच्छे पाकिस्तान में, एक अच्छे माहौल में सांस लें, तो हमें चाहिए कि हम अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डालें और ये गंद को फैलाने में या गंद को रोकने में या फैलने से रोकने में अपना जो है स्टेप वो ज़रूर दें। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राग से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाकवीज।